मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। क्वोशिएंट स्पेस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, लेक्चर 24। तो क्वोशिएंट स्पेस को समझने के लिए क्या होता है, वेक्टर स्पेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेक्टर स्पेस हम बता चुके हैं कि V क्या है, फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और इसमें जब V क्या हो, एक नॉन एम्प्टी सेट हो, V एक नॉन एम्प्टी क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट, एक अरिक्त समुच्चय हो और F क्या हो, फील्ड हो। तो फील्ड क्या होता है, प्लस क्रिस्पटाबेली होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो यहाँ पे V नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाता है जब V में कौन सी प्रॉपर्टी हो, होल्ड होती हो, V प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, आबेलियन ग्रुप हो। अब आबेलियन ग्रुप के लिए क्या जरूरी है, प्लस के रिस्पेक्ट क्या होता हो, प्लस के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती हो। इसमें लिखते हैं V11 प्लस के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, V12 एसोसिएटिव लॉ, V13 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और V13 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, V14 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और V15 क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। जब 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है तब कहते हैं V प्लस के रिस्पेक्ट क्या है, आबेली है। दूसरी ये दिखाते हैं कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, अर्थात यदि हम A और B फील्ड के 2 एलिमेंट लें, फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं और V के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यदि हम एक तरीका तो ये है, अल्फा बिलोंगिंग हम ले लें V, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या होगा, अल्फा दोनों के साथ आना चाहिए, A अल्फा और क्या आना चाहिए, B अल्फा। तब ये कहेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ हम V का एक एलिमेंट लिए हैं और F के 2 एलिमेंट लिए हैं। अब हम V के 2 एलिमेंट ले लिए, यदि अल्फा और बीटा ले लिए V के एलिमेंट और एक एलिमेंट किसका ले लिए, फील्ड का। तो यहाँ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A अल्फा और ये क्या होगा, ये दोनों के साथ चला जाए, यानी A का मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ भी होना चाहिए, A का मल्टीप्लिकेशन बीटा के साथ भी होना चाहिए, तो A बीटा। तब हम ये कहते हैं कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। अब तीसरी कंडीशन, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हुई इसकी, एक तो ये हुआ कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो और दूसरा है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हुआ, तो इसको हम लिख लेते हैं V2 प्रॉपर्टी, तो V21 और V22। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट V क्लोज्ड हो, तो A और B फील्ड के 2 एलिमेंट ले लें और अल्फा बिलोंगिंग क्या ले लें, V। तो AB इंटू अल्फा को क्या दिखा दें, A इंटू B अल्फा, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो, तो इसको कहते हैं V3 प्रॉपर्टी। और V4 प्रॉपर्टी क्या है कि 1 फील्ड का एलिमेंट लें और अल्फा V का एलिमेंट लें, तो क्या आना चाहिए, 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। तो जब ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है तब ये V कहलाता है फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस। अब ये हम बताएं कि V जब वेक्टर स्पेस है तो V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ले लेते हैं, V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W, ठीक है। तो V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर सब स्पेस कब होता है, जब तो VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस हो और W VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो। तो यदि W V में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस होता है, तब W को हम कहते हैं VF का वेक्टर सब स्पेस है। यानी इस W में भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होने लगे जितने यहाँ बताए हैं, V11 V12 V13 V14 V15 V21 V22 V3 और V4 चारों प्रॉपर्टी जब W में भी होल्ड होने लगे
तो डब्लू कहलाता है V का वेक्टर सब स्पेस। और ये वेक्टर सब स्पेस डब्लू कहलाएगा। तो V में W के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन हो, इसके एलिमेंट इस प्रकार के हों, W प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंगिंग V, इस प्रकार का एक सेट बनाएं। इसको कहते हैं V में W के राइट कोसेट का कलेक्शन, V में W के राइट कोसेट का कलेक्शन। तो V में W के राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, जो समुच्चय होता है, उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, उसको दर्शाते हैं V/W से। और ये V/W दो बाउंड्री ऑपरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये भी एक वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इस वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं विभाग समष्टि। क्या कहते हैं? विभाग समष्टि। विभाग समष्टि को अंग्रेजी में लिखेंगे कोशिएंट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिएंट स्पेस। अब ये V/W जिसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, इस टाइप इसके एलिमेंट हैं, V/W के जो एलिमेंट हैं वे W प्लस अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंगिंग V। तो ये जो सेट होता है ये एक वेक्टर स्पेस होता है। इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल को क्या बोलते हैं कि यदि हम W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा दो एलिमेंट लेंगे V/W के, तो W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा में प्लस जब लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा क्या? W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये भी किसका एलिमेंट होगा? V/W का। ठीक है। तो ये ऑपरेशन, ये वाली ऑपरेशन क्या कहलाती है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब एक हम फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, A बिलोंगिंग F और W प्लस अल्फ़ा बिलोंगिंग V/W। ठीक है। तो A इंटू W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? W प्लस A अल्फ़ा। और ये बिलोंगिंग क्या होगा? V/W। तो ये क्या कहलाएगा? ये इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इसको एक्सटर्नल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जो V/W है वह भी एक वेक्टर स्पेस होता है। और इस वेक्टर स्पेस को हम बोलते हैं कोशिएंट स्पेस या विभाग समष्टि। तो इसमें सभी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं वेक्टर स्पेस की, ये हम फिर दिखाते हैं। तो पहले हम क्या दिखाएंगे कि वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको कैसे देखेंगे? तो पहले हम देखते क्या हैं, पहले इसके लिए प्रॉपर्टी देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी होती है V11। तो V11 तो यहाँ पे क्या होगा? V प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, इसको V1 कहते हैं। प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन हो, क्या हो? प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन। तो V11 में क्या दिखाएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि यदि हम दो इसके एलिमेंट लें, V/W के दो एलिमेंट लें, एक W प्लस अल्फ़ा ले लिए और दूसरा W प्लस बीटा ले लिए V/W के, तो W प्लस अल्फ़ा और प्लस W प्लस बीटा, तो ये क्या आएगा? W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके एलिमेंट होंगे? अल्फ़ा बिलोंगिंग V और बीटा बिलोंगिंग V। तो V वेक्टर स्पेस है, तो दोनों का योगफल भी V को बिलोंग करेगा। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा ये बिलोंग करेगा किसको? V को। तो यहाँ पे W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हो गया? ये एलिमेंट हो गया V/W का। इस प्रकार हम लेते हैं W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा V/W के दो एलिमेंट लिए, दोनों के बीच में प्लस लगाए, तो जो रिजल्ट आ रहा है वह भी V/W का एलिमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे प्लस के रिस्पेक्ट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी V/W में हो रही है।
दूसरी हम क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं। फिर क्या देखेंगे, V13 के उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो आइडेंटिटी एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। W प्लस अल्फा एक एलिमेंट लिए, W प्लस बीटा दूसरा ले लिए, और W प्लस क्या ले लिए, गामा। तो इसमें हम क्या करेंगे, W प्लस अल्फा और प्लस W प्लस ये बीटा, और ये प्लस क्या हो गया, W प्लस गामा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होगा, W प्लस गामा। इसी को क्या ले सकते हैं, W प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। इसी को हम क्या ले सकते हैं, W प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं अल्फा अलग और बीटा प्लस गामा अलग। इसी को क्या ले सकते हैं, W प्लस अल्फा और प्लस W प्लस बीटा प्लस गामा। इसी को लिख सकते हैं W प्लस अल्फा, W प्लस अल्फा, और इसको लिख देंगे क्या, W प्लस बीटा अलग से, और ये W प्लस गामा अलग से। ये तो W प्लस अल्फा, ये क्या होगा, W प्लस बीटा, और ये क्या होगा, W प्लस गामा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा को दिखा दिए W प्लस गामा। ये इन दोनों में ब्रैकेट लगा था, तो इन दोनों में ब्रैकेट लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें V/W में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। अब फिर देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ V13 आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो W प्लस अल्फा V/W का कोई एलिमेंट लेते हैं, तो W प्लस 0 भी V/W में कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में प्लस लगाते हैं, तो W प्लस अल्फा और प्लस W प्लस 0, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, W प्लस अल्फा प्लस 0 आएगा। ये क्या आएगा, W प्लस अल्फा आया। इसका मतलब कि W प्लस अल्फा में W प्लस 0 जोड़ने से W प्लस अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये W प्लस 0 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बिलोंग इन V14 क्या होगा, यदि अल्फा बिलोंग इन V है तो माइनस अल्फा भी V को बिलोंग करेगा। तो W प्लस अल्फा भी किसका एलिमेंट हो गया, V/W का, और W प्लस माइनस अल्फा भी किसका एलिमेंट होगा, V/W का। तो इन दोनों के बीच में यदि हम प्लस लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे यहाँ पे देखते हैं दोनों के बीच में यदि प्लस लगाते हैं, V प्लस अल्फा W प्लस अल्फा और W प्लस माइनस अल्फा, तो क्या आता है यहाँ पे, W प्लस आएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, W प्लस 0 आएगा। इसका मतलब W प्लस 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जब दो एलिमेंट के बीच प्लस लगाने से इसी का क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि V14 प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होती है। V15 में क्या करेंगे, V15 में यदि अल्फा और बीटा बिलोंग इन V, तो W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा किसको बिलोंग करेंगे, V/W को। तो W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा में हम प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इसी को लिख सकते हैं W प्लस बीटा प्लस अल्फा। इसी को लिख सकते हैं W प्लस बीटा और क्या, W प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किस में बदल गया, बीटा प्लस अल्फा में। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि V/W में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो V/W है वो प्लस के रिस्पेक्ट क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप है। क्या है, आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या दिखाएंगे, V2 दिखाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम क्या दिखाएंगे, V3, तो यहाँ पे दो एलिमेंट किसके लेंगे हम, A और B फील्ड के एलिमेंट लेंगे, और W प्लस अल्फा V/W का एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ ये दिखाएंगे AB इंटू W प्लस अल्फा
इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ए और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा दिखाना पड़ेगा। तब कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। फिर ये दिखाएंगे V4 में क्या दिखाएंगे कि 1 बिलोंग इन एफ है और W प्लस अल्फा बिलोंग इन V अपॉन W। तो यहाँ पे W प्लस अल्फा में एक का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा W प्लस अल्फा ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे V4 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है V अपॉन W में। तो जो V में W के राइट कोसेट का जो कलेक्शन है वे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो जब V में W के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी जब होल्ड करता है तब V अपॉन W भी एक वेक्टर स्पेस हो गया। और जब V अपॉन W एक वेक्टर स्पेस हो गया तो इस वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं विभाग समष्टि या कोशिएंट स्पेस कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे इस प्रोसेस को, ये हम देखते हैं। तो आता है विभाग कोशिएंट स्पेस या विभाग समष्टि। तो माना VF एक वेक्टर स्पेस है एंड W इसका कोई वेक्टर सब स्पेस है, तब W प्लस V प्लस का एक आबेलियन सब ग्रुप होगा। माना अल्फा बिलोंग इन V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तब W प्लस अल्फा जो सेट है जिसके एलिमेंट W प्लस अल्फा टाइप के होते हैं, W के एक एलिमेंट और V के एक एलिमेंट के प्लस के रूप में V में W का राइट कोसेट कहलाता है और चूंकि V प्लस आबेलियन ग्रुप है इसलिए ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब V क्या है, V क्या होता है प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होता है और इसका नॉन एम्प्टी सबसेट W है तो W भी प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। तो इसका जो ईच लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो जब ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा तो चाहे हम लेफ्ट कोसेट बोलें चाहे राइट कोसेट बोलें चाहे कोसेट भर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की। क्यों? क्योंकि W प्लस जो है आबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। तो यहाँ पे इक्वल होगा तो W प्लस अल्फा बराबर अल्फा प्लस W। अब हमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ना कहते हुए हम क्या बोल सकते हैं, W प्लस अल्फा को V में W का लेफ्ट कोसेट या कोसेट कह सकते हैं। V में W के समस्त कोसेट का सेट जो होता है V अपॉन W से डिनोट किया जाता है, अर्थात V अपॉन W इज इक्वल टू W प्लस अल्फा टाइप के एलिमेंट इसके होंगे अल्फा बिलोंग इन V। निम्नलिखित वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है। तो वे वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, वे ये हैं। वेक्टर सम इस प्रकार से डिफाइंड होगा कि W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो W नहीं होगा, सिर्फ एक W होगा। इन दोनों अवयव को जोड़ देंगे, ये किसका एलिमेंट होगा, V का, ये भी V का एलिमेंट होगा। तो ये दोनों एलिमेंटेड होंगे पर W नहीं होगा। ठीक है, तो W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा, तो क्या लिखेंगे W प्लस अल्फा प्लस बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन V। अब यदि कोई फील्ड का एलिमेंट लेते हैं W प्लस अल्फा V अपॉन W का एलिमेंट है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो A का मल्टीप्लाई सिर्फ अल्फा भर के साथ होगा, W के साथ नहीं होगा। इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन V अपॉन W में डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे W प्लस E अल्फा फॉर ऑल E बिलोंग इन F अल्फा बिलोंग इन V। तो इस ऑपरेशन प्लस को बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि V अपॉन W के ही दोनों एलिमेंट हैं। लेकिन ये क्या है, एक फील्ड का है और एक V अपॉन W का एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्य द्विआधारी संक्रिया, इसको आंतरिक द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल A बिलोंग इन F अल्फा बिलोंग इन V। तो इसको सबसे पहले हम शो करेंगे कि नंबर फर्स्ट और सेकंड में दिया गया जो वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन V अपॉन W में से परिभाषित है, ये फर्स्ट और सेकंड ये है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे इसके लिए, अतः W प्लस अल्फा 1 और W प्लस अल्फा 2 और W प्लस बीटा 1 और W प्लस बीटा 2, ये दोनों को बराबर लेकर चले। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड यदि करेंगे तो W प्लस अल्फा 1 प्लस W प्लस बीटा 1 प्लस इज इक्वल टू W प्लस अल्फा 2 W प्लस बीटा 2।
तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो किस प्रकार से ऐड होगा, W नहीं होगा, W होगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। यहाँ पे W नहीं होगा, क्या होगा, W सिर्फ, ये दोनों एलिमेंट ऐड होंगे, W अल्फा 2 प्लस बीटा 2। जैसे यहाँ पे W प्लस अल्फा 1, W प्लस अल्फा 1, W प्लस बीटा, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा है तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया। उसी प्रकार यहाँ ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो W प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और W प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2। साथ ही यदि W प्लस अल्फा 1 और W प्लस अल्फा 2 है और ए फील्ड का एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यदि A इंटू W प्लस अल्फा 1, A का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, A का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो W प्लस A अल्फा, क्या लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे W प्लस A अल्फा 1 और ये W प्लस A अल्फा 2 लेते हैं, दोनों की इक्वल करके, तो हम जानते हैं कि W प्लस अल्फा 1 और W प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 1 माइनस, जब ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है तो यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W, और जब W प्लस बीटा 1 और W प्लस बीटा 2 हो तो क्या लिखते हैं, बीटा 1 माइनस बीटा 2 बिलोंग इन W। ठीक है, यहाँ पे W प्लस अल्फा हो, यदि W प्लस अल्फा हो और W प्लस बीटा हो तो क्या लिख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन W, इफ एंड ओनली इफ, एक थ्योरम है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो क्या लिख देंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W, और ये W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 तो क्या लिख देंगे, बीटा 1 माइनस बीटा 2 बिलोंग इन W। अब ये W का एलिमेंट है, ये भी W का एलिमेंट है, और W क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों को योग करेंगे, ये भी W को बिलोंग करेगा। अब इसी एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दिए तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2, तो माइनस दोनों से कॉमन ले लिए तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 बिलोंग इन W। तो क्या आ गया, इन दोनों का सम भी W को बिलोंग करेगा, तो ये भी दोनों, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा तो ये भी W को बिलोंग करेगा। और जब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन यदि W है तो क्या लिख देते हैं, W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा। तो जब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस W को बिलोंग कर रहा है तो W प्लस ये एलिमेंट इज इक्वल टू W प्लस ये एलिमेंट हो जाएगा, तो W प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, W प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2। साथ ही W प्लस अल्फा 1 और W इज इक्वल टू W प्लस अल्फा 2, तो क्या होगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W2। तो जब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 W प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू W प्लस अल्फा 2 है तो क्या होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W। तो A का गुना करेंगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के साथ, तो दोनों का मल्टीप्लाई किसको बिलोंग करेगा, W को, A बिलोंग इन F के लिए, तो A का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A अल्फा 1 माइनस A अल्फा 2, क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो A अल्फा 1 माइनस A अल्फा 2 बिलोंग इन W। तो यहाँ पे क्या होगा, A माइनस अल्फा माइनस बीटा बिलोंग इन W होने पर क्या होता है, W प्लस A इज इक्वल टू W प्लस B, तो क्या हो जाएगा, W प्लस A अल्फा 1 और W प्लस A अल्फा 2। और 1 और 2 में दिया गया वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से परिभाषित हुआ, इससे प्रमाणित हुआ। अतः हम सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट V अपॉन W एक वेक्टर स्पेस है, रिस्पेक्ट V अपॉन W, रिस्पेक्ट V अपॉन W एक वेक्टर स्पेस है। तो इसमें क्या दिखाएंगे कि V अपॉन W वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, V1, तो V अपॉन W प्लस के रिस्पेक्ट का आबेलियन ग्रुप हो, तो इसमें से आबेली ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो इस पहली क्या है, V1 क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अल्फा बीटा बिलोंग इन V, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन V। तो यहाँ पे क्या होगा, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन V अपॉन W। V12 एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन V के लिए W प्लस अल्फा W प्लस बीटा W प्लस गामा बिलोंग इन V अपॉन W। तो W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इन दोनों में ब्रैकेट लगाते हैं, इसको अलग रखते हैं W प्लस अल्फा को, तो क्या आएगा, W प्लस गामा को, ये क्या है, W प्लस गामा। तो W प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये W प्लस गामा, ये क्या होगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो W नहीं होगा, सिर्फ W होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा किसके एलिमेंट है, V के एलिमेंट है। अभी वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता होगा, इसलिए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को लिख सकते हैं W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा प्लस गामा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन W में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। अब क्या देखते हैं, अतः V अपॉन W में प्लस के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। अब क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो माना जीरो बिलोंग इन अल्फा, वेक्टर स्पेस VF का एक जीरो वेक्टर है, तो W प्लस जीरो बिलोंग इन V अपॉन W इस प्रकार होगा कि इस एलिमेंट इसको जोड़ते हैं तो इस एलिमेंट में क्या लिख देंगे W और W नहीं होगा, W होगा, और अल्फा जीरो जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस जीरो अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते क्या है कि W प्लस जीरो और एक W प्लस अल्फा, तो W प्लस जीरो प्लस अल्फा तो W प्लस अल्फा। कहने का मतलब कि W प्लस जीरो को चाहे लेफ्ट साइड में जोड़ें चाहे राइट साइड में जोड़ें, इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो W प्लस जीरो क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट V अपॉन W में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फिर V14 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, माना W प्लस अल्फा बिलोंग इन V अपॉन W, देन अल्फा बिलोंग इन V तो माइनस अल्फा बिलोंग इन V, तो W प्लस माइनस अल्फा भी V अपॉन W का एलिमेंट होगा, जो इस प्रकार से होगा कि इन दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं तो क्या होगा W प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये जीरो हो जाएगा। तो W प्लस जीरो क्या होगा, V अपॉन W का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स एलिमेंट होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन W में एग्जिस्टेंस इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। फिर क्या आता है, V22 प्रॉपर्टी, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, फील्ड के वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। इसकी मीनिंग ये होती है कि हम वेक्टर कोई ले V अपॉन W का एलिमेंट, इसको वेक्टर कहते हैं, और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं। तो फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए A और B, A B बिलोंग इन F, और V अपॉन W का एक एलिमेंट लिए W प्लस अल्फा, तो यहाँ पे A प्लस B इंटू W प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात ये एलिमेंट A के साथ भी आ जाएगा, ये एलिमेंट B के साथ भी आ जाएगा। ये हम देखते हैं कि यहाँ तो क्या होगा, ये स्केलर है तो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से क्या होगा, स्केलर अल्फा के साथ आ जाए, तो W प्लस A प्लस B अल्फा, तो W प्लस A अल्फा प्लस B बीटा, तो क्या होगा W प्लस A अल्फा और W प्लस B बीटा। अब इन दोनों से क्या होगा, जो हमको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दी गई है, एक इंटरनल, तो जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन सेकंड दी गई है, उस ऑपरेशन से हम क्या लिख सकते हैं, W प्लस A अल्फा है तो A को बाहर निकाल लेंगे W प्लस अल्फा, और W प्लस B बीटा है तो क्या हो, B को बाहर निकाल लेंगे W प्लस बीटा। इस प्रकार यहाँ W प्लस जो अल्फा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन A और B दोनों के साथ हो गया। तो यहाँ क्या है, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, V3 एसोसिएटिव लॉ। एक प्रॉपर्टी और दिखाना था, V22 V1 को दिखा चुके, अच्छा एक प्रॉपर्टी अच्छा सॉरी, यहाँ से ये 5 प्रॉपर्टी ये है। हाँ, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W, ये माइनस अल्फा है। तो W प्लस माइनस अल्फा कोसेट V अपॉन W प्लस अल्फा का V अपॉन W में 2 इनवर्स है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे क्योंकि V अपॉन W को हमको दिखाना था, V अपॉन W को प्लस के रिस्पेक्ट आवेली दिखाना था, तो वहाँ 4 प्रॉपर्टी तो होल्ड कराए थे, 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कराए थे। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो माना W प्लस अल्फा W प्लस बीटा V अपॉन W के दो एलिमेंट हैं, इनके दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं तो क्या होगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, W प्लस बीटा प्लस अल्फा, इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फा। अतः V अपॉन W प्लस के रिस्पेक्ट एक आवेलियन ग्रुप है।
अब जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया था जिसको हम कहते हैं कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, एक एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का यूज करेंगे तो v अपॉन डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, अतः हम शो करेंगे कि v2 v अपॉन डब्ल्यू में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करता है। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होते हैं, एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो एक को कहते हैं v21 से डिनोट करते हैं, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन के इसका मतलब एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे और दो एलिमेंट v अपॉन डब्ल्यू के लेंगे, तो दो एलिमेंट w प्लस अल्फा w प्लस बीटा। अब यहाँ पे a w प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो w प्लस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, a का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ होगा, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो w a का मल्टीप्लाई इसके साथ a अल्फा और इसका a बीटा, तो w प्लस a अल्फा w प्लस a बीटा। तो w a जब कॉमन लेंगे तो a कॉमन बाहर होगा, तो w प्लस a अल्फा बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे a को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, w प्लस बीटा बचेगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो स्केलर था, फील्ड का एलिमेंट था, वे v अपॉन डब्ल्यू के दोनों एलिमेंट के साथ चला गया। इसका मतलब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बताएंगे, एक पेज यहाँ मिस हो गया था पहले, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग इन एफ और w प्लस अल्फा बिलोंग इन v अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे क्या किए कि हमें फील्ड के दो एलिमेंट अब लेंगे। पहले क्या लिए थे हम, v अपॉन डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए थे, फील्ड का एक एलिमेंट लिए थे। यहाँ फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे और v अपॉन डब्ल्यू का एक एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हमको दिखाना ये है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहाँ पहले क्या दिखाए थे कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे a और प्लस b, a और b फील्ड के दो एलिमेंट में प्लस लगाते हैं, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, v अपॉन डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये स्केलर है, तो स्केलर बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो फील्ड का एलिमेंट होता है सिर्फ अल्फा के साथ जाता है, w के साथ नहीं। तो w प्लस a प्लस b इंटू अल्फा, तो w प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का मल्टीप्लाई a के साथ भी और अल्फा का मल्टीप्लाई b के साथ, क्योंकि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता होगा v में, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है। तो a इंटू अल्फा b इंटू अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं w प्लस a अल्फा w प्लस b बीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को बाहर निकाल लेते हैं तो a w प्लस अल्फा और b कॉमन w प्लस बीटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आदिश गुणन का साहचर्य नियम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड के दो एलिमेंट लेते हैं, a और b बिलोंग इन एफ और w प्लस अल्फा बिलोंग इन v अपॉन डब्ल्यू। तो a इंटू बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो क्या होगा, ए बी स्केलर है क्योंकि फील्ड के एलिमेंट है, तो ये अल्फा भर के साथ आएगा। तो w प्लस a इंटू बी अल्फा, तो w प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, a b और अल्फा तीनों मिल करके एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे, तो a इंटू बी अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a बाहर आ गया, तो w प्लस b अल्फा हो गया, और यहाँ पे b क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, तो b भी बाहर हो गया, तो w प्लस अल्फा। इस प्रकार ये देखते हैं कि फील्ड के दो एलिमेंट है, अब v अपॉन डब्ल्यू के एक एलिमेंट मिल करके एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ये पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, तो ये अब दोनों ब्रैकेट में हो गए। तो v4 1 बिलोंग इन एफ, फील्ड एफ का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो 1 इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा और w प्लस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग इन v। अर्थात v अपॉन डब्ल्यू के किसी एलिमेंट में यदि हम फील्ड के आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो v अपॉन डब्ल्यू के किसी एलिमेंट में कोई फर्क, उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः v अपॉन डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इस प्रकार v अपॉन डब्ल्यू फील्ड f पर वेक्टर स्पेस की स्पेस एक वेक्टर स्पेस है जिसे हम कोशेंट स्पेस कहते हैं। इस प्रकार हम एक बार इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि v क्या है, v एक वेक्टर स्पेस है और w वेक्टर सब स्पेस है। तो v में w के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन है वह भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यही हम, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करता है, पहली प्रॉपर्टी में 5 भाग है, दूसरी प्रॉपर्टी में 2 पार्ट हैं और तीसरी और चौथी सिंगल पार्ट हैं। इस प्रकार हम देखें कि v अपॉन डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, इसलिए v अपॉन डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस हुआ। इस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलते हैं,
कोशेंट स्पेस। तो कोशेंट स्पेस को डिफाइंड कीजिए, यदि ऐसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, माना VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, W VF का एक वेक्टर सब स्पेस है, तब V में W के ऑल राइट कोशेंट का कलेक्शन दो बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम कोशेंट स्पेस कहते हैं या विभाग समष्टि कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।